वेलकम एक्वेरियस। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में क्या प्रेडिक्शंस हैं। मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। एक्वेरियस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स हैं ये। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है इस वीक में। 8 ऑफ सोर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है एम्प्रेस। एम्प्रेस का जो कार्ड है एक्चुअली इस 8 ऑफ सोर्ड्स को ये कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि अपने आप में ये कार्ड इतना हमें क्लियर नहीं हो पाता, बट ये आपका एम्प्रेस का जो कार्ड है ये इसे क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद द फूल है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बात करता है कंट्रोल की, बेसिकली मतलब इसमें एक्चुअली कंट्रोल लिखा है, की वर्ड ही इसका कंट्रोल, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बात करता है इकट्ठा करने की, सामान होर्डिंग की बात करता है। मतलब बेसिकली ये बात करता है कंट्रोल की, कि आप अपने फाइनेंसेस हो गए, या क्योंकि पेंटिकल से तो हम जनरली फाइनेंसेस के बारे में ही सोचते हैं, पर आपकी फाइनेंसेस हो गए या आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी नॉलेज हो गई, आपका विजडम या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे आप कंट्रोल में ला रहे हैं। बेसिकली उसको आप सिक्योर कर रहे हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और ये लैक से डिफरेंट है। ऑफ कोर्स लैक की एनर्जी नहीं है प्रेजेंट यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अच्छी एनर्जी है, जो कि मतलब इसमें ये पता चलता है कि आपके पास में प्रचुर मात्रा में सामान है, चीज़ें हैं। ये आपके रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई लोनलीनेस नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये कार्ड हमें ये भी एडवाइस करता है कि हम बहुत ज़्यादा इस तरफ ना जाए, मतलब हम चीज़ों के कंट्रोल से ऑब्सेस ना हो जाए कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही हूँ, या मैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ओवर थिंकिंग किए जा रही हूँ कि क्या उस व्यक्ति के इंटेंशंस ऐसे ही थे वैसे ही थे। मतलब ये बेसिकली ये एनर्जी है कि सेल्फ केयर में आप इंडल्ज करिए, अपने बारे में सोचिए, पर ओवर थिंकिंग मत करिए, उससे ऑब्सेस मत करिए। तो एक तो ये रहेगा कि इस वीक में आप लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ों की मुझे कमी आती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। जिस तरीके से आप इंटेंड कर रहे हैं वैसी चीज़ें जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे है फूल। तो यही मैं बोल रही थी कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है। एक एनर्जी जो है कंट्रोल करने की है चीज़ों को, एक एनर्जी जो है वो ये देखने की मेरे पास कितना है, मैं और किस तरीके से अपनी चीज़ों को बढ़ाऊँ। और फूल की एनर्जी है लेट गो करने की एनर्जी। ये बहुत ही नॉनचलांट एनर्जी है। ये बेसिकली केयरफ्री एनर्जी है। ये एक नई जर्नी पे जाने वाली एनर्जी है, जिसको एक नए पाथ पे अब चलना है। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पाथ की, और उसको अब एक यात्रा तय करनी है, पर वो बहुत एक्साइटेड है। तो ये भी हो सकता है आपके साथ में आप दोनों ही चीज़ एक्सपीरियंस करें। एज ह्यूमंस हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी लाइफ बहुत ऐसे सिंपल हम 1-2 शब्दों में नहीं बता सकते। हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत नुआंस्ड होते हैं। तो फूल का जो कार्ड है वो एक तो कोई नई बिगनिंग हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है। और ये हो सकता है आप कुछ नई जर्नी पे आप जाएं, या आप मान लीजिए आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट बहुत है और आपको फेथ है अपने अंदर, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। आप डेफिनेटली यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हैं, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। बट ये है कि आप किसी नए रास्ते पे चलने के लिए अब रेडी हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये रास्ता अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस पे चलना, और आपको बहुत कुछ सिखाएगा अभी। आपके लिए एडवाइस में था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस। तो मैं ये बोलना चाहूँगी इन दोनों कार्ड्स को अपने ध्यान में रखते हुए, इन दोनों को कनेक्ट करके देखते हुए, कि अगर आप किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड फील करें, अगर आप इस कंट्रोल और इस केयरफ्री एटीट्यूड में बैलेंस बनाने में बेसिकली स्ट्रगल करें, या आपको लगे कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या करता हूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो उससे आपको हटने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी हैप्पीनेस को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश करिए, अपने मन को शांत और अपने मन को बिल्कुल ऐसे गो विद द फ्लो एनर्जी में लाने की कोशिश करिए। टाइमर पे 444 हो रहा है, तो अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप 444 भी लिख सकते हैं। और एम्प्रेस का कार्ड जो है उसके ये कनेक्शन में बैठाऊंगी कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस ये शायद बताता है हमें कि
अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आए इस टाइम पे, अगर आप देखिए बेसिकली फर्टिलिटी का कार्ड है, तो ये आइडियाज़ को भी बता सकता है कि हम आइडियाज़ को जन्म दे रहे हैं, या अगर आपके मन में कुछ ऐसे विजन हैं तो आप उन्हें उतारने से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है, क्योंकि ये कार्ड ना हार्वेस्ट की बात करता है, ये कार्ड अबंडेंस की बात करता है। तो उस अबंडेंस से अपने आप को रोकिए मत, उसे एक्सपीरियंस करिए पहले, और वो आपकी रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।